हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइज, हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ जो नवंबर में टेट होगा उसके लिए। चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का टेट है, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर आपका जेबीटी टेट ही क्यों ना है, जो जीके होगा वो आपको कॉमन होगा। तो इस वीडियो में हम जीके डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, और साथ ही 15 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के डिस्कस होंगे जो मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस प्रिपरेशन सीरीज़ की फिर से, बट ऑलरेडी लगभग 50 वीडियोस बन चुकी हैं, तो आपने वो सब वीडियोस भी देख लेनी है हमारी प्लेलिस्ट में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज। अर्थ में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर डी कार्बन? ओके, वीडियो लाइव चल रही है तो आप साथ साथ में कमेंट करके भी बता सकते हो। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड निकल, कॉपर एंड जिंक या फिर डी कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सो ब्रास एलॉय है कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, कॉपर एंड जिंक का एलॉय है ब्रास। साथ ही आपसे पूछा जाता है कि ब्रोंज किसका एलॉय है। ओके, सो ब्रोंज पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? 24 कैरेट, 14 कैरेट, 23 कैरेट या फिर डी 22 कैरेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में किसने क्लासिफाई किया? ऑप्शन ए लेवोइसियर, बी मेंडलीव, सी रदरफोर्ड या फिर डी डाल्टन। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एंटोन लेवोइसियर ने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। साथ ही मेंडलीव से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेंडलीव किसके लिए फेमस थे? उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था। ओके, पीरियोडिक लॉ दिया था मेंडलीव ने। साथ ही जो पीरियोडिक टेबल है वो भी, उसके बारे में भी उन्होंने बात की थी, तो इसके लिए मेंडलीव फेमस है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जो रस्टिंग होती है यानी कि जंग लगता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? पेंटिंग के द्वारा, गिल्वनाइजेशन से, ग्रीजिंग से या फिर डी ऑल ऑफ दीज। सो इन तीनों प्रोसेस से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, लेड पेंसिल कंटेन। जो लेड पेंसिल होती है उसमें क्या पाया जाता है? डायमंड, लेड, ग्रेफाइट या फिर डी लेड सल्फेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्रेफाइट होता है लेड पेंसिल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज नॉन एज। जो विनेगर होता है जिसको हम सिरका भी कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूटेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड या फिर डी प्रोपेनोइक एसिड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इथेनोइक एसिड। एंड जो विनेगर है इसका फॉर्मूला भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। साथ ही विनेगर को या फिर एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड। जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? कैल्कोजन्स, हेलोजन्स, नोबल गैसेस या फिर डी नन ऑफ दीज? सो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस। ओके, और जो ग्रुप 17 होता है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहा जाता है हेलोजन, और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को कहा जाता है कैल्कोजन्स, और नोबल गैसेस ग्रुप 18। ये बहुत बार पूछा जाता है, कई बार कैल्कोजन्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब याद रखने होते हैं। नेक्स्ट वन, सिनेबार इज द ओर ऑफ। ओर से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें पूछा गया कि जो सिनेबार है वो किसका ओर है? मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन या फिर डी जिंक? राइट आंसर होगा इसका मर्क्यूरी का ओर है सिनेबार। ओके, नेक्स्ट वन,
इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द डैश ऑफ सरफेस एरिया, कि इवेपोरेशन कब इंक्रीज होगी, जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा जब उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो राइट आंसर इंक्रीजेज, ऑप्शन बी, इवेपोरेशन इंक्रीज होगी जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फॉग इज कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ, फॉग किसका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, या फिर डी सॉलिड इन गैस। सो फॉग क्या है, लिक्विड इन गैस, ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सोर्स ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड भी पूछा जाता है कि जो टार्टरिक एसिड है उसका नेचुरल सोर्स क्या है, स्पेनिक, टोमेटो, टैमरिंड, या फिर डी ऑरेंज। राइट आंसर इज टैमरिंड, इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट वन, क्लोरीन इज यूज्ड इन, जो क्लोरीन है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू ब्लीच वुड पल्प एंड कॉटन, बी स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, या फिर डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी कि दोनों, ए एंड बी, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, साथ ही ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए भी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, सोल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, या फिर डी वाटर। सो शुरू से ही हम पढ़ते आए हैं कि जो टिंडल इफेक्ट है वो मिल्क शो करता है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, यानी कि वो केमिकल चेंज कौन सा है इनमें से, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, डाइजेशन ऑफ फूड, या फिर ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट। सो इनमें से जो केमिकल चेंज है वो है डाइजेशन ऑफ फूड, तो हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ओके, सो हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके इन 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और अब आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जिसमें से कुछ HPG के भी होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा HPG के से ही है, रुपिन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो रुपिन वैली है वो कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू, या फिर डी मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो रुपिन वैली है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, या फिर डी नागालैंड। बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसका राइट आंसर होगा नागालैंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाउन ऑफ धर्मशाला इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ, जो धर्मशाला टाउन है वो किस वैली में स्थित है, चंबा वैली, कांगड़ा वैली, लाहौल वैली, या फिर पार्वती वैली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कांगड़ा वैली में है धर्मशाला टाउन। ओके, नेक्स्ट वन, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज, ब्यास, स्पीति, या फिर डी चेनाब। राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज सतलुज नदी के किनारे है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज लीस्ट फॉरेस्ट एरिया इन HP, किस डिस्ट्रिक्ट में जो फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे कम है, हमीरपुर, सोलन, ऊना, या फिर डी बिलासपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड लेक, इनमें से कौन सा मानव निर्मित झील है, पराशर लेक, रिवाल्सर लेक, पंडोह लेक, लामा डल लेक। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये एक मैन मेड लेक है, बाकी तीनों क्या है, नेचुरल लेक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स रैंक नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन, में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर है, शिमला, मंडी, कांगड़ा, डी सोलन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वन, पोंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स,
फार्मास्यूटिकल्स, डी एग्रो इंडस्ट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फार्मास्यूटिकल के लिए जो पोंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया है वो फेमस है। द फाउंडेशन ऑफ फेमस फोर्ट ऑफ सुजानपुर टीरा वॉज लेड बाय। जो सुजानपुर टीरा का फोर्ट है, जो किला है, वो किसने बनाया था? संसार चंद, अभय चंद, नवाब गुलाम मोहम्मद, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अभय चंद के द्वारा सुजानपुर किले का निर्माण किया गया था। द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालक नाथ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। बाबा बालक नाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, डी ऊना। राइट आंसर इज ऑप्शन, दैट इज हमीरपुर जिले में है। ओके, नेक्स्ट वन। द फोक डांस ऑफ शान एंड शबू आर डिवोटेड टू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है शान एंड शबू डांस से। ऑप्शंस है हमारे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड बुद्धा, गॉडेस दुर्गा, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड बुद्धा। ओके, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये डांस किस डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन ऑल ओवर द इंडिया फॉर रुमाल एम्ब्रॉयडरी। जो रुमाल कलाकारी है उसके लिए कौन सा हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट फेमस है? कुल्लू, शिमला, चंबा, डी किन्नौर। राइट आंसर होगा जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो इसकी रुमाल एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? चंद्र ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी, भादल ग्लेशियर या फिर डी भागा ग्लेशियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा बड़ा शिगड़ी। जो बड़ा शिगड़ी है वो सबसे बड़ा है और एक है छोटा शिगड़ी, वो सबसे छोटा ग्लेशियर है हमारे हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट वन, मनाली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो मनाली है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्यास, सतलुज, स्पीति, डी चुनाव। राइट आंसर इज ऑप्शन, दैट इज ब्यास नदी के किनारे। नेक्स्ट वन, द डांस फॉर्म ऑफ झूरी, गी, रासा आर पॉपुलर इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जो डांस फॉर्म है झूरी, गी और रासा, ये किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस हैं? सिरमौर, किन्नौर, चंबा एंड डी कांगड़ा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये सब डांस फॉर्म्स होती हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी। और अगर आपको कोई सजेशन देनी है किन्हीं वीडियोज़ को लेकर तो आप वो कमेंट करके भी बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।